भाई अभी एक दिन पहले तक की बात है, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भाई ये कह रहे थे कि ये पीडीए बड़ा गजब का फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पी से पंडित हो जाता है, पी से पिछड़ा हो जाता है, कभी किसी दिन पी से पाकिस्तान हो जाएगा, कह रहे थे ना योगी आदित्यनाथ। देखिए मैं क्लियर बात बता दूं, पीडीए का फॉर्मूला पी से पीडीए कुछ भी हो, कम से कम एक विचारधारा क्लियर है कि उसमें हर समाज के व्यक्ति को जगह देने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। अपनी ही विचारधारा के बीच में फंस चुकी है बीजेपी और उससे निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आता। आज आपको दिखाऊंगा आरक्षण वाले मुद्दे पर क्लियर होना चाहिए था ना बयान। जब सत्ता से बाहर रहते हो तो तुम्हारे नेता कुछ और कहते हैं, सत्ता में आने के बाद हालत खराब रहती है, कुर्सी कैसे बचाएं, बच्चों को रोजगार बाद में देंगे, अपनी रोजगार ना छिन जाए, यही है ना। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आरक्षण के मुद्दे पर जो अखिलेश यादव ने कहा, उसके बाद एक और नया मुद्दा छिड़ गया, चर्चा का विषय है कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो है, एक ऐसी पार्टी तो है जिसकी अपनी एक मजबूत विचारधारा है, वो बार बार अलटती पलटती पलटती अलटती नहीं है। बीजेपी के लिए तो यह भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या उसे पता ही नहीं है। आज आपको उनके कोर वोटर की नाराजगी दिखाऊंगा जो अब अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, और इस तारीफ के साथ साथ अचानक से एंट्री हो गई मोदी के हनुमान की, खुलकर तारीफ कर दी गई है कि हां बात तो सही है। यानी बीजेपी अपने ही चक्रव्यूह में कैसे घिरती नजर आई, अखिलेश यादव कैसे इस पूरे मामले के नेतृत्वकर्ता बन रहे हैं। आज एक एक चीज, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। बस सवाल यह है योगी आदित्यनाथ जी, जरा सोच लीजिएगा, पीडीए से पी से पंडित, पी से पिछड़ा और पी से पाकिस्तान कहने वाले, कहीं आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होने वाली। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, हर एक पार्टी की एक विचारधारा होती है और उसी आधार पर वो चलती भी है और अपने वोटर्स तय करती है कि किस तरीके के वोटर्स होंगे। वो ऐसा नहीं कि समूचा देश एक साथ जुड़ जाता है, ऐसा कतई नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होता है। खास तौर पर लोकतंत्र का जिक्र करें, और अपने देश के अंदर भी है, सबका अपना अपना एक वोट बैंक तय है, उसी आधार पर वो जीत हार के दावे करते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरे का वोट बैंक साथ आ जाता है, तब कहीं जाकर परिस्थिति और समीकरण बदलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है, वो समझ नहीं पा रही कि आरक्षण को लेकर बोले क्या। बड़े नेता कह देते हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा, इनके कोर वोटर कह रहे हैं तुम आरक्षण खत्म करो। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो चर्चा में क्यों है, और क्यों बीजेपी के ही वोटर्स इस बात को लेकर, जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, आरक्षण खत्म करो जंतर मंतर, वो क्यों अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा है। वो कह रहे हैं कम से कम एक ऐसा नेता तो है उस तरफ जो वाकई अपनी बात पर अड़िग है, चाहे वो पी से पंडित बताए या पी से पिछड़ा, लेकिन कम से कम वो आरक्षण पर एक बात तो रखता है, तुम्हारी तरह नहीं कि रंग बदल जाए। तो पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखिएगा, बहुत जबरदस्त उन्होंने जो बयान दिया। आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र, पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। और यह बात खुद एनडीए के घटक दल बीजेपी के सहयोगी साथी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये देखिए, भाजपा और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अब बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के एवज में कई तरह के प्रयोग तो कर लिए, लेकिन एक पानी जब चढ़ता है तो वो उतरता भी है। वही पानी अब बीजेपी का उतर रहा है। अब उसे अपने कोर वोटर भी याद आ रहे हैं, दूसरी तरफ से उसे याद भी आ रहा है कि ये वाले जो वोटर्स हैं जिन्हें आरक्षण के नाम पर हम अपने साथ बिठाए हुए थे, ये भी हैं, अगर यहां पलट भी जाए तो अपने कोर वोटर है, लेकिन उन कोर वोटर के दम पर हम सत्ता में बने नहीं रह सकते। अब दोनों तीनों चीजें हैं, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, यह असमंजस की स्थिति में। ऐसे में अखिलेश यादव जो है, उनको लेकर खुद जो सवर्ण लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, फिलहाल आरक्षण का रोल बैक की बात कर रहे हैं, वो खुद भी तारीफ कर रहे हैं। ये कम से कम एक ऐसा नेता तो उनके पास है जो वाकई जिस बात पर पहले अड़िग था वो आज भी है। वो पी से पिछड़ा कह के पी से पंडित भी कहता है, यानी अखिलेश यादव, लेकिन पंडित भी कहने के बावजूद आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके साथ खड़ा नजर आए। यानी वोट बैंक की राजनीति में बीजेपी इस कदर फंस गई है कि वो समझ नहीं पा रही किधर जाए। ढुलमुल ढुलमुल रवैया है, कुछ समझ में इनके नहीं आ रहा। हम इधर जाते हैं तो हमारा कोर वोट बैंक तो हमारे साथ रहेगा, लेकिन सत्ता साथ नहीं रह पाएगी। अगर हम इधर जाते हैं तो संवर्ण चले जाएंगे,
ये भी साथ कितने दिन रहे पता नहीं, क्योंकि फिलहाल लोगों में बड़ी नाराजगी है तो सत्ता वैसे भी चली जाएगी। तो दोनों तरफ को साथ कर जो चलने की कोशिश थी ना, हमने ये आयोग बना दिया, वो कर दिया, तुमने क्या किया, तुम तो कुछ नहीं कर पाए, ये 5 साल ऐसे गुजारे और 5 साल बाकी के 10 साल कुल मिलाकर ऐसे गुजारे कि दूसरी सरकारों को कोसने के अलावा इन पर काम नहीं था। आज सोचिए, जिस लड़के को चेहरा बनाया जा रहा था सवर्ण समाज का, यह आंदोलन जो चल रहा है जंतर मंतर पर, उस लड़के को लेकर आया जाता, हर्ष दुबे को लखनऊ लाया जाता है। ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों के नेता बनने की कवायद में जुटे हुए हैं लंबे समय से, आपको पता है ना, 4-5-6 महीने पहले एक बैठक हो गई थी, बीजेपी के ब्राह्मण विधायक एकजुट हो जाते हैं, क्षत्रिय विधायकों की बैठक के बाद उसमें ब्रजेश पाठक को बुलाया नहीं जाता, शलमणि त्रिपाठी जैसे नेता भी शामिल होते हैं, विधायक भी शामिल होते हैं, एक नया नेता खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भैया ब्राह्मणों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं उसमें सरकार ने क्या किया, बीजेपी के विधायक की, यानी वो खुद ब्रजेश पाठक पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब वही ब्रजेश पाठक हर्ष दुबे नाम के उस बच्चे को ले आते हैं, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और सवर्ण समाज इसे धोखा करार दे रहा है। ब्रजेश पाठक सवाल पूछ रहा है, काहे के ब्राह्मण हो तुम? यानी अब इनके खुद के अपने लोग जो कल तक जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब इनसे सवाल पूछने कर क्या रहे हो तुम? कम से कम अखिलेश यादव है तो सही वो व्यक्ति जो समाज को साथ लाने की कोशिश में भी है और जो व्यवस्था चल रही है उसके साथ खड़ा हुआ भी है। एक ऐसा नेता तो है, तुम क्या हो? तुम इधर भी मलाई खाओ, उधर भी मलाई खाओ, इधर भी खाओ, उधर भी। और हालात को देखते हुए जानते हैं क्या हो रहा है? हालात को देखते हुए जरा ये देखिए, कुछ ऐसा हो रहा है। चूंकि आईएनएस का है इसलिए बता दें, इसमें बताया है चिराग पासवान ने कहा, रिजर्वेशन इज नॉट समथिंग दैट कैन बी एंडेड सिंपली, यानी किसी की कोई मिल रही खैरात नहीं है, ये किसी की तरफ से दिया गया कोई एहसान नहीं है, ये संवैधानिक संरक्षण है और ये किसी भी कीमत पर खत्म होने वाला नहीं है। यानी जो बात अखिलेश यादव ने कही वही फिलहाल चिराग पासवान ने कह दी। और एक और नाम बता दूं, रामदास अठावले। रामदास अठावले ने तो 4 कदम आगे बढ़कर कह दिया कि जो आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही करार दे दिया। अब यह भी है कि अगर एक एक करके इन सब लोगों से कहा कि जाओ तुम चले जाओ, नीतीश तुम चले जाओ छोड़कर, चंद्रबाबू नायडू तुम चले जाओ, ना तुम भी चले जाओ चिराग पासवान छोड़कर, तो भरभरा कर सरकार गिर जाएगी। तो भाई रोजगार का खेला है सारा। देखिए, भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने एकदम धमाकेदार बात करते हुए कहा कि आरक्षण किसी के हटाने से हटने वाली चीज नहीं है और ना ही ये खैरात में मिली है, ये एक संवैधानिक अधिकार है जो खत्म नहीं होगा। अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री कुछ और कह रहे हैं, उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुछ और कह रहे हैं। यही तो ये आपस में भिड़े बैठे हैं कि करना क्या है, इसमें बोलना क्या है। एक तो हमारे सवर्ण भाइयों ने धरना खत्म कर दिया क्योंकि उनका एक नेता काफी नौसखिया था और उसी ने सब काम गड़बड़ कर दिया, सब उधर इधर उधर सब हो गया। सबको लगा कि टेक्निकल बच्चा देखो है, ये कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर आए थे कि नए नए लड़के वो भी हैं, उन्होंने किया लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दिलवा दिया। इनको लगा इसके भरोसे कुछ कर लिया जाए, कर कुछ नहीं पाए। क्योंकि खास बात यह है कि जिस पार्टी से आप डिमांड करने जा रहे हो, जिसे अपनी पार्टी मानते रहे, वो पार्टी का अपना कभी स्टैंड इस मामले पर था ही नहीं क्लियर। उनका स्टैंड क्लियर था सिर्फ सत्ता या फिर जातियों का विभाजन। अब उनका वो भी एक्सपोज हुए और अखिलेश यादव की जय जयकार हर तरफ हो रही है। नमस्कार।